पटना पुलिस लगातार अवैध हथियार रखने वाले और अवैध हथियार की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसते नजर आ रही है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत एक देसी कट्टा के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उसी के निशानदेही पर चौक थाना अंतर्गत एक देसी पिस्टल के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद की गई है और यह मोकामा से हथियार लाकर सप्लाई करते थे। हर छोटे बड़े गिरोह को हथियार सप्लाई करने का काम इनके द्वारा किया जाता था, चाहे वो लूट कांड करने वाले हो या हत्या मामला या फिर किसी भी अन्य तरह के अपराधियों को ये हथियार मुहैया कराते थे। इस पूरे मामले पर क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार, आइए जरा सुनते हैं। क्या मामला है? सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास आज 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और ये दोनों ही मामला आपस में इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले चित्रगुप्त नगर के द्वारा 2 व्यक्तियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया जो बहादुरपुर आरओबी के नीचे खड़े थे और देखने से संदिग्ध लग रहे थे, तो उनके पास से एक हथियार, एक पिस्टल ये बरामद हुआ। फिर इन 2 व्यक्तियों का नाम है किट्टू कुमार और सुमन राज, ये दोनों ही चौक थाना के रहने वाले। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ करने पे 2 अन्य व्यक्तियों का नाम निकल के आया। एक विराट जो 20 वर्ष का है और एक अमन राज। विराट चौक थाना का रहने वाला है और पुलिस से छुपने के लिए हुडको ग्रैंड होटल में ये छुप के बैठा हुआ था और अमन राज ये बाईपास का रहने वाला है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि जो ये विराट है ये हथियार सप्लायर है। इसने ही हथियार किट्टू एवं सुमन राज को बेचा था कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए, और इसने ही एक और हथियार अमन राज को भी दिया था। और इसके बाद अमन राज ने इस हथियार को अपने भाई को दिया, जिसकी गिरफ्तारी अन्य मामले में चौक थाना के द्वारा की हुई है। उसके बारे में भी आपको ये बताया कि हथियार ये लाता था। जी हाँ, इसने भी बताया कि हथियार मोकामा साइड से लाता था और कुछ व्यक्तियों की पहचान भी बताई है जिससे ये हथियार लिया करता था, उसके बाद यह सप्लाई किया करता था। तो उनकी गिरफ्तारी और आगे का अनुसंधान भी कर रहे हैं, जल्दी उसमें भी आपको अपडेट दिया जाए। कौन हथियार बेचा था? जी, इसने 3-4 पिस्टल हाल फिलहाल में बेचने की बात आई थी और एक कट्टा भी बेचने की बात आई थी। जी, प्राइस के बारे में जिसने बोला कि ऐसा कुछ प्राइस नहीं, 28-30 हज़ार के आसपास जैसा लेने वाला व्यक्ति हो उस हिसाब से ये बेच दिया करता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अमन राज जो बाईपास जो पकड़ा गया चित्रगुप्त थाना के द्वारा, उसका ही एक भाई है सचिन कुमार। तो विराट ने हथियार अमन राज को दिया और अमन राज ने अपने भाई सचिन कुमार को दिया। और ये कल ही मंगल तालाब के पास ये सचिन कुमार अपने 3 मित्रों के साथ या फिर बोल सकते हैं कि 3 अन्य अपराध कर्मियों के साथ मंगल तालाब के पास बैठ के किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्लानिंग कर रहा था। इसकी सूचना गुप्त रूप से चौक थाना को प्राप्त हुई। सूचना का सत्यापन करने के बाद वहाँ पर रेड किया गया तो वहाँ पे उक्त 4 युवकों को एक साथ कोई प्लानिंग करते हुए पाया गया और उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। ये 4 व्यक्तियों का नाम इस प्रकार है। पहला जो मैंने बताया सचिन कुमार, और दूसरा रोहित कुमार अगमकुआ के रहने वाले, तीसरा शुभम राज नालंदा के रहने वाले हैं, चौथा सत्यम कुमार ये बड़ी पहाड़ी रामकृष्ण नगर के रहने वाले हैं। आपराधिक इतिहास अभी हम इन सभी का खंगाल रहे हैं। ये दोनों ही घटनाएं अभी ये दोनों ही मामले अभी अनुसंधान अंतर्गत है। आपराधिक इतिहास अभी तक हमें मिल नहीं पाया, बट अभी हम अपने रिकॉर्ड्स भी खंगाल रहे हैं। यह स्पष्ट है कि ये दोनों ही मामले इंटरकनेक्टेड है और दोनों में ही ये बोल सकते हैं इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हथियार सप्लाई किया करते थे और उन्हीं के दिए गए हथियार इन दोनों ही मामले में पकड़े गए। दोनों मामले में कुल मिला के 8 गिरफ्तारियाँ हुई हैं और 2 हथियार बरामद हुए हैं। कुछ अन्य व्यक्तियों के भी नाम आए हैं जो इस पूरे गैंग या सर्किट से में जुड़े हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं और आगे की का अनुसंधान भी कर रहे हैं।